3, 2, 1। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। इतने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। चलिए हल करते हैं। सेक थीटा का मान दे रखा है सेक ए, यहाँ सेक ए रहेगा। सेक ए बराबर दे रखा है 13/12 और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ सर्वप्रथम त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, यहाँ पे कोड ए पर बंदर को बैठा देना है। जहाँ पर बंदर बैठता है उसे कहते हैं आधार, और ये बी कोड 90 अंश का कोड है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और बाकी भुजा जो बच गई बी सी, इसे कहेंगे लंब। यहाँ पर कर्ण के सामने 13 लिखा हुआ है, इसलिए कर्ण का मान हो जाएगा 13। आधार के सामने 12 लिखा हुआ है, इसलिए आधार का मान हो जाएगा 12। यहाँ पे लंब की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए लंब का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। चलिए हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू दे रखी है 12, यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस लंब BC हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ 144 प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मान लेंगे, जब ये दूसरे ओर पक्षांतर किया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर BC का होल स्क्वायर। यहाँ 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 1 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। ये बराबर हो जाएगा BC का होल स्क्वायर के। यहाँ पर BC का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे तो रूट का 25 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BC के। तो यहाँ रूट का 25 मतलब 25 का वर्गमूल निकालना, तो हो जाएगा 5 बराबर BC के। यहाँ से लंब कितना आ गया, BC बराबर आ गया 5। और हमें मान निकालना है साइन ए का, कॉस ए का, टेन ए का, कॉट ए का, कॉस ए का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मान। पहले निकालते हैं साइन ए का मान। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए यहाँ पे लंब कितना दे रखा है 5, तो हो जाएगा 5। कर्ण दे रखा है 13, साइन ए का मान हो जाएगा 5/13। चलिए अब कॉस का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से आधार का मान दे रखा है 12, तो लिख देंगे बराबर में 12 बटे कर्ण का मान दे रखा है 13, तो बटे में हो जाएगा 13। यहाँ से कॉस ए का मान आ गया 12/13। चलिए टेन ए का मान निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ से लंब कितना दे रखा है, लंब है 5, लिख देंगे 5,
और आधार की वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ हो जाएगा 5/12। tan a का मान हो जाएगा 5/12। और जो cot a का मान होता है वो tan a का विपरीत होता है, यानी tan इनका उल्टा ही cot a का मान कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब। जिस प्रकार यहाँ लंब बटा आधार है उसी प्रकार यहाँ आधार बटा लंब हो जाएगा। इसका सेम उल्टा कर देना हमें cot a में, तो यहाँ 5/12 आ रहा है तो cot a का मान हो जाएगा 12/5। उसके बाद निकालना है cosec a का मान। cosec a का मान, इसका सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, ये विपरीत होता है sin a का। यहाँ पे sin a का मान आया है 5/13। sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cosec a बराबर होगा कर्ण बटा लंब। यहाँ 5/13 आ रहा है, इसलिए cosec a का मान हो जाएगा 13/5। प्रूव्ड। थैंक यू।